विषय है मनु की वर्ण व्यवस्था और उससे हो रही समस्या और उसका विवरण। कुछ दिन पहले मैंने देखा एक भीम राव अम्बेडकर के बहुत बड़े भक्त, उनके फॉलोवर कुछ कह रहे थे कि 5 साल पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बनोगे, आप बढ़ई बनोगे, आप लोहार बनोगे, आप सुनार बनोगे। वही वर्ण व्यवस्था फिर से हम पर थोपी जा रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहना है कि अगर मनु की जो वर्ण व्यवस्था है अगर भारत पे लागू होती है तो पूरे धरती पर भी लागू होती है। अच्छा, मान लेते हैं कि धरती पर लागू होती है तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण तो अमेरिका में बैठे पड़े, सबसे ज्यादा वैश्य तो अमेरिका में बड़े बड़े बैठे हैं, सबसे ज्यादा क्षत्रिय तो अमेरिका में बैठे पड़े हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ शूद्र हैं। बोलो वो कैसे? तो तुम पूरी दुनिया में जो काम करने जाते हो वो काम क्या होता है? ड्राइवर का, या घर में झाड़ू लगाने का, या पोछा लगाने का, या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने का, या बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट उठाने का, या बकरी चराने के लिए वगैरह वगैरह। आप क्या काम करते हो? आप वही काम करते हो ना। तो आप भारत में और भारत से बाहर जो क्षुद्र की संख्या है, वैसे मेरे हिसाब से श्रेष्ठ, पर उनकी मानसिकता के हिसाब से क्षुद्र, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये लोग क्षुद्र कहकर हमें अपमानित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने आप को श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। आप श्रेष्ठ कहना शुरू कीजिए, लोग अपने आप क्षुद्र कहना बंद कर देंगे। तो आप भारत में 150 करोड़, जिसमें से 10% अमीर और निम्न अमीर के हैं, राजनेता है और बाकी लोग हैं। बाकी जो 90% है, करीबन 125 करोड़, वो तो क्षुद्र ही है ना, वो तो श्रेष्ठ ही है ना। तो जाके भारत में और भारत के बाहर वो काम करते हैं। आपके यहाँ ब्राह्मण है कहाँ? कहाँ है वो ब्राह्मण? झा, मिश्रा या तिवारी, वो आपको ब्राह्मण दिखते हैं? वो ब्राह्मण आपको पता है कि शहरों में जाके किसी के ड्राइविंग या किसी का खाना बनाना, किसी का गार्ड बनना, किसी का माली बनना, ये सब काम ब्राह्मण करते हैं। हमारे भारत के ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, राजपूत भी है, तो ड्राइविंग करके अपना जीवन कुशल बसर करते हैं। तो क्या वो क्षत्रिय हो गए? वो भी क्षुद्र है। वैश्य की बात करते तो हाँ, वैश्य परिवार आज भी वैश्य है। वैश्य परिवार हमेशा वैश्य को पकड़ के रखता है और छोड़ता नहीं है, पर आज भी वैश्य है। पर कितना परसेंट है वैश्य? कितना परसेंट? सबसे बड़े बड़े वैश्य तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जापान में बैठे हुए हैं, चाइना में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े वैश्य। बताओ, भारत का, सॉरी, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला जो इंसान है वो कौन है? एलन मस्क। वो अमेरिका के हैं। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं। वैसे ही वो 1 नंबर में नहीं आता इकोनॉमी में, 2 नंबर में चाइना आता है, 3 नंबर में पहले जापान आता था, अभी इंडिया 4-5 में है। हम 4-5 में रहते भी क्या कर रहे हैं? जापान हमसे आबादी में तुच्चा सा है, थोड़ा सा है, हमारे राज्य के बराबर भी नहीं है, और वो पूरी दुनिया में 3 नंबर पर कई सालों तक रहा। आज उसको आप पछाड़ दिए हो तो ठीक है, पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में भी अगर है ना, टॉप 10 में भी अगर है ना, तो जापान आपसे ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप 150 करोड़ की आबादी भी रखते हो, इतना बड़ा भारत भी रखते हो। आप अपना कंपेयर जापान से मत करो, आप अपना कंपेयर कम से कम चाइना से कर लो, अमेरिका से कर लो, तो होगा समय के साथ होगा। इसके लिए हमें पहले शिक्षित होना होगा, समझदार होना होगा, सत्य को जानना होगा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने ईश्वर, अपनी भारत देश और अपने अंदर धर्म को देखना होगा, धर्म को खोजना होगा। और तमाम जो क्षुद्र भाई हैं, उससे मैं कहता हूं आप श्रेष्ठ हैं, आप क्षुद्र नहीं हैं। आपका होना भी जरूरी है। आप नहीं हो तो फिर अमेरिका को कौन चलाएगा, कनाडा को कौन चलाएगा, जापान को कौन चलाएगा? जापान से प्रॉब्लम भी होगा, वो खुद ही अपना काम करता है, मेहनत भी होता है। उनके यहाँ स्कूलों में बच्चे जो है खुद झाड़ू पोछा लगाते हैं। हमारे यहाँ एसी पर एसी, कार पर कार, पोल्यूशन पर पोल्यूशन। हमारे यहाँ ऋतु प्रथा थी, वही प्रतिभा वहाँ पे स्कूलों में है। लेकिन हमारी कुल परंपरा को भंग करके ये जो शिक्षा नीति जो मैकोले नाम का व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति ने दिया, सबसे पहले अपने पुरातन इतिहास को जानना होगा, उसको मॉडिफाई करके, मॉडर्न करके
प्रस्तुत करना होगा हमारे भारत को, और भारत फिर उन्नति की राह पर दौड़ेगा। अभी चल रहा है, भारत को दौड़ाना है, भारत के एक एक व्यक्ति को व्यापारी बनाना है। अगर व्यापारी नहीं बने, वैश्य कम से कम नहीं बने, क्षत्रिय नहीं बने और ब्राह्मण नहीं बने, तो आप दुनिया में बहुत पीछे रहने वाले हो। अमेरिका ने ज्ञान की पूजा की, सरस्वती की पूजा की, तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़े चली आई, और जहां भी सरस्वती की पूजा हुई है, लक्ष्मी स्वयं आई है, स्वयं आई है। अगर भारत फिर से ज्ञान की पूजा करना, मां सरस्वती की पूजा करना शुरू कर देगा, लक्ष्मी अपने आप घर आना शुरू हो जाएगी। ज्ञान की पूजा करेंगे, शक्ति की पूजा करेंगे, तभी आप ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे। और आप जब वैश्य होंगे तो इस दुनिया में किसी न किसी को क्षुद्र होना पड़ेगा, ये भी तय है, ये भी तय है। आप अफ्रीका चले जाओ, उनको क्षुद्र बना लो अपना, आप खुद की जनसंख्या कम कर लो, आप अमीर बन जाओ और अपने स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करो, अपने देश में सामान बनाओ, अपने ही देश में बेचो, अपने ही देश में खरीदो, अपने देश से बाहर बेचो पर खरीदो अपने देश का, बाहर के देशों का नहीं, तभी आप अमीर बनोगे, तभी आप अमीर बनोगे। सिंपल सी बात है। अमीर बनना एक बात है, मैं यहाँ क्षुद्र और श्रेष्ठ की बात कर रहा था। श्रेष्ठ से वैश्य की ओर बढ़े और दुनिया में कोई एक कोना खोजे क्षुद्रों की, जो आपके लिए काम कर सके। आप अमीर होंगे दुबई की तरह, आप अमीर होंगे कुवैत की तरह, आप अमीर होंगे अमेरिका की तरह, आप अमीर होंगे कनाडा की तरह, आप अमीर होंगे जापान की तरह, आप अमीर होंगे चाइना की तरह। आपके यहाँ व्यवसाय होगा तो लोग लगेंगे काम करने के लिए, तो वो लोग कहाँ से आएगा? अफ्रीका से मंगवा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा ना। उनको रोजगार दीजिए, वो खाने के लिए मरते हैं, वहाँ करप्शन अधर्म दम छाया हुआ है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आप जाकर देखो अफ्रीका कंट्री में, वहां जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है इस वक्त वर्तमान में। ना रसिया में हो रहा है, ना यूक्रेन में हो रहा है, ना इजराइल और हमास का हो रहा है, ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है। असली कोहराम अगर देखना है तो आप अफ्रीका चले जाइए। बहुत ज्यादा करप्शन और बहुत ज्यादा गरीबी भरा पड़ा है। उनको आप क्षुद्र बनाइए और उनको अपने यहाँ काम दीजिए। सबसे पहले अपनी जनसंख्या कम करिए। आप 150 करोड़ अभी वर्तमान में उसके आसपास हो, आपसे 5 गुना बड़ा है अमेरिका, और आबादी आपसे 5 गुना कम रखा हुआ है, 33 करोड़ वर्तमान में, और आपसे 4-5 गुना बड़ा भूमि लेके बैठा हुआ है अमेरिका। वो अमीर नहीं बनेगा तो आप अमीर बनेंगे। वो अपना गेहूं, अपना चावल, अपना दूध, अपना सारा प्रोडक्ट दुनिया में बेचता है, आपको खुद के खाने के लिए नहीं पूरता है। आप अपना दूध बाहर से मंगाते हो, नकली दूध बनाते हो, नकली पनीर बनाते हो, खुद का दूध जुटा नहीं पा रहे हो। एक से एक फल है जो खुद का नहीं उपजाते, अभी लोग उपजाना शुरू किया, पहले तो नहीं था ऐसा, बाहर से तो मंगाते थे हम लोग। तो स्वदेशी को मजबूत करो। पहले अपने अगल बगल अपने हिंदू भाई जो हैं उनके साथ मिलो जुलो, बैठो, जात पात में मत बटो, हिंदू होके एक हो जाओ, सबको गले लगाओ और सबको गले लगा के सबको ऊपर उठाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, सिर्फ पढ़ाओ, व्यवसाय पढ़ाओ। और जो बड़े व्यवसाय हैं वो इंटरनेशनल व्यवसाय बने, और जो अभी नौकरी कर रहे थे उनको छोटे व्यवसाय बनाए, व्यवसायिक बनाए। इस तरह से भारत उन्नति करेगा। आप विदेश व्यापार को समझो, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो, इस बिजनेस को समझो। तमाम चीजें, भारत की उन्नति आपके एक होने में है, आपके ज्ञानवान होने में है। आप ये पोंगा पंडितों के चक्कर में ना पड़े,
ये पोंगा पंडित आपको ऐसी बहकी बहकी बातें करके बहकाएंगे जो आपके जीवन में कुछ भला नहीं करने वाला है। धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करो, यही कहेंगे। माँ सौती की पूजा करो, ये नहीं कहेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास मत आओ, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ किताब पढ़ो, किताबों में ज्ञान छुपा हुआ है। अरे स्कूल नहीं जा पाए तो क्या हुआ, किताब तो खरीद सकते हो, किताबों में ज्ञान पड़ा हुआ है। ज्ञान स्कूल से नहीं मिलता है, ज्ञान किताब से मिलता है। आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ने के लिए, महंगी महंगी फीस, जो महंगा दे पा रहे, जो नहीं दे पा रहे वो सरकारी जा रहे, जो सरकारी नहीं जा पा रहे वो कहते हम नहीं पढ़, वो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। अरे इतना तो कमा लो, इतना तो करो कि एक किताब खरीद सको, 10 किताब खरीद सको, 100 किताब खरीद सको, किताब पढ़ो और समझो। और आजकल तो किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, गूगल आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, एक से एक ऐप आ गया है, आप वहां पढ़ लो, सस्ते में पढ़ लो। पढ़ो, बच्चे भी पढ़े, बूढ़े भी पढ़े और जवान भी पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़े और तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगी फिर से, और भारत की जय होगी और विश्व का भी कल्याण होगा। भारत जिस दिन सुपर पावर बनेगा, इस दुनिया में अमन और शांति आएगा, ये याद रखना। भारत को सुपर पावर बनना बहुत जरूरी है। भारत की जो नीति है, जो राम वाली नीति है, जो कृष्ण वाली नीति है, वो नीति जो है धर्म सिखाता है, और धर्म जो हमेशा दूसरों की भला करता है। इसलिए जिस दिन इंडिया सुपर पावर बनेगा, पूरी दुनिया अमन चैन शांति से रहेगा और सतयुग तुमको ऐसे ही दिख जाएगा। पर करो तो सही, पढ़ो लिखो, सही लोगों को वोट दो और अपने जीवन में उन्नति की राह पर चलो। जय श्री राम।